कौन कौन माता बहन चाहती हैं घर में लक्ष्मी बनी रहे? सब चाहती हैं। तुम्हारे घर से लक्ष्मी तुम्हारे ही चक्कर में चली जाती है और तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुम्हारी वजह से ही आ जाती है और तुम्हारी वजह से ही स्थिर रहती है। आप ही उसके कारण हैं, आने के भी और जाने के भी। क्या करना चाहिए? घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहे उसके लिए घर के बर्तन कभी भी इधर उधर नहीं पड़े होने चाहिए। घर में वस्त्र कभी भी इधर उधर नहीं पड़े रहने चाहिए। हमारे बिस्तर भी एकदम स्वच्छ और सही जगह पे, बर्तन भी एकदम अपनी अपनी जगह पे। और रात्रि में कभी भी झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। झूठे बर्तन कभी भी रात्रि में नहीं छोड़ने चाहिए। बच्चे भी ध्यान से सुन ले। कई बच्चे रात में ऑर्डर कर करके 2 बजे चीज मंगा के खा लेते, 1 बजे चीज ऑर्डर करते हैं ये लोग, जबकि रात्रि में 10:30 बजे, 10 बजे के बाद छोड़ो, 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। लास्ट टू लास्ट 10 बजे खा लो, उसके बाद कभी नहीं खाना चाहिए। और जो लोग 10 बजे के बाद भी खाते हैं उनको वो पचता नहीं है, पाचन शक्ति स्लो हो जाती है उस समय। लेकिन चलो वो तो तुम्हारा अपना सब्जेक्ट है, हम समझा ही सकते हैं। कितने बजे भी खाओ, खाना नहीं है लेट नाइट, पर खा भी रहे हो तो बर्तन झूठे नहीं पड़े रहने चाहिए आपके कक्ष में। इससे दरिद्रता आती है। आपको अपने बर्तन या जो जिस पात्र में भी आपने ग्रहण किया है उसे उसकी जगह पे डाल दो। अब मैं पात्र क्यों कह रहा हूं कि कई लोग तो उसी में खा लेते हैं जिसमें आता है। ऑर्डर करते हो गत्ते वाले, उसमें आता ना गत्ता, वो उसको भी नहीं सोचते कि इसे किसी बर्तन में रख लेना। वो गत्ता ही हाथ पे लेके शुरू भूकट्टा बैठा, ऐसा भूकट्टा बैठा है कि बस जिसमें आ गया शुरू कर दिया। तो उसे कम से कम कागज की कोई चीज हो तो उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए। बर्तन हो तो उसमें जल चढ़ा के उसे जल से साफ करके उसे रख दिया जाए। माता बहन इस बात को समझ लें, झूठे बर्तन रात्रि में घर में नहीं रहने चाहिए। बिस्तर बिगड़े हुए नहीं रहने चाहिए। जैसे ही आप बिस्तर छोड़ो वो तुरंत तय मार के उनको सही व्यवस्थित कर दो। और घर में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही बुहारू लग जानी चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए और बिना नहाए कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। जो बिना नहाए गृहस्थ रसोई में चला जाता उस घर में कभी लक्ष्मी सुख से नहीं रहती और उस घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती। इसलिए जब भी रसोई में जाओ पहले स्नान करो, उसके बाद रसोई में जाओ। फिर कई लोग तो ये कहेंगे महाराज हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिना टीके तो हमारा कुछ और होता ही नहीं। तो एक काम कर लो मेरे प्यारे हो, पहले 2 लोटा जल डाल के फिर चले जाओ और वो बना लो, क्योंकि पवित्रता रसोई में जरूरी है। सोया हुआ व्यक्ति आधे मरे के बराबर माना गया है। तो मरा हुआ व्यक्ति कितना पवित्र होता है? तो कम से कम उससे आधा पवित्र तो सोया हुआ हो ही गया। इसलिए सोने के बाद डायरेक्ट आप पूजा में रसोई में नहीं जा सकते, तो पहले स्नान करो, शुद्ध हो, उसके बाद जाओ। अब जितनी माताएं बहन यहां बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, इस समय में तुम्हें महाराज लग रहा हूं कि तुम्हारी सास लग रहा हूं? बताओ, ईमानदारी से बताओ, सास वाली फीलिंग आ रही है ना तुम लोगों को कि ये कथा कहने के लिए बुलाए थे? अब बताओ, वही सास सिखाती थी, वो यही सिखा रहे हैं। लेकिन यही है तुम्हारे घर को व्यवस्थित करने की व्यवस्था। और ये सारी चीज मैं पुराणों से बोल रहा हूं, इसमें गत्ता बत्ता मैंने इन्वॉल्व किया क्योंकि वो आधुनिक युग में इन्वॉल्व हुआ। आजकल जो ऑर्डर करके मंगाते हैं वो कागज में आता है, वो आज का आधुनिक युग है, वो पुराण में नहीं है। लेकिन अगर वो भी झूठा पड़ा रहा तो ये भी ठीक नहीं है। बोलो राधे राधे। तो इन बातों को माता बहन सावधानी से श्रवण करके अपने बच्चों को बता दें कि जैसे ही बच्चे उठें तो सबसे पहला काम, हाँ भैया ऐसे बिस्तर छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि आजकल गर्मियों में भी लोग एसी चला के सोते हैं और एसी चला के फिर क्या करते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं और कंबलियों की तो छोड़ के फिर चल देते। बोले कहाँ जा रहे? नहाने जा रहे हैं। पहले कंबल है तो सही कर जा। बोले मम्मी कर देगी, जो मम्मी ते नौकर लग रही है। 20-22 साल के हो गए, अपने आप कंबल सही करो। 15-16 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, 12 साल के, आजा। कह रहा था ना, अभी हम तो नहीं हुए 22-22 साल के, आजा। 12 से शुरू हो जाती है। जब कंबल का वजन उठाने के लायक हो जाओ
तभी से अपनी व्यवस्था स्वयं, कम से कम अपने कमरे को स्वच्छ प्रत्येक बच्चा रखे। जो चाहते हैं कि मेरी बुद्धि भी अच्छी बनी रहे, मेरे ऊपर भगवान की कृपा भी बनी रहे और मेरे घर में लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे, तो ये छोटे छोटे काम हमको करने चाहिए। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, आप जिन विदेशियों की नकल करते हैं वो सारे बच्चे सेल्फ डिपेंड हैं। आधी अधूरी नकल मत करो। अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, आपको नौकर नहीं मिलेंगे घरों में। अरबोंपति भी स्वयं अपनी गाड़ी धोता है, अरबोंपति। और अरबपति का बेटा अपने बाथरूम का सारा जो कचरा है अपने हाथ से साफ करता है। अपना वो सीट जो होती है ना, वो सीट भी वो अपने आप धोता है। और किसका बेटा? बोले अरबपति का बेटा है। इसी को कहते हैं सेल्फ डिपेंड। अगर सेल्फ डिपेंड बनना है तो पूरा बनो, आधा अधूरा मत बनो। राधे राधे बोलना पड़ेगा।